दोस्तों, अगर आपने आईटीआई किया है और रेलवे में अप्रेंटिस करना का सपना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी-अभी साउथ सेंट्रल रेलवे की बड़ी भर्ती आ चुकी है, जिसमें 2801 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकली है। लेकिन बहुत से लोग गलत जानकारी की वजह से फॉर्म नहीं भर पाते हैं, बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो जाते हैं। इसलिए वीडियो में आपको बताऊंगा कौन-कौन अप्लाई कर सकता है, कौन से ट्रेड हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, किस ट्रेड में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और सिलेक्शन कैसा होगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बीच में मैं एक जो बहुत ज़रूरी बात बताऊंगा जो 90% लोग नहीं जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीएमकेवीवाई रेलवे जॉब अलर्ट। अगर आप रेलवे अप्रेंटिस और गवर्नमेंट जॉब की सही जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। अब बिना समय खराब किए पूरी जानकारी शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस भर्ती की। यह भर्ती निकली है साउथ सेंट्रल रेलवे। इसमें कुल 2801 अप्रेंटिस वैकेंसी है। यह अप्रेंटिस ट्रेनिंग अलग अलग विभागों में होगी। मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, सिविल डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट। ठीक है, यानी अगर आप अलग अलग आईटीआई ट्रेड्स किया है तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्म डेट की। एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 12 मार्च 2026 से और लास्ट डेट 11 अप्रैल 2026, यानी लगभग 30 दिन का समय दिया गया है। मेरी सलाह ये है कि लास्ट डेट का इंतज़ार मत करना और जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर देना, क्योंकि लास्ट डेट पर वेबसाइट बहुत सर्वर डाउन हो जाता है। अब सबसे ज़रूरी सवाल, इस भर्ती में कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको 2 क्वालिफ़िकेशन चाहिए, 10वीं पास और आप 10th पास होना चाहिए, और 10वीं में कम से कम 50% मार्क्स होना ज़रूरी है, जो कि हर आईटीआई फॉर्म में अप्रेंटिस के मांगा जाता है। आईटीआई सर्टिफिकेट आपके पास उसी ट्रेड या का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आईटीआई एनसीवीटी हो या एससीवीटी होना चाहिए। ध्यान रखें, डिप्लोमा वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बीटेक वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये भर्ती सिर्फ आईटीआई स्टूडेंट के लिए है। अब बात करते हैं ट्रेड्स की। इस भर्ती में कुल 13 ट्रेड हैं। एसी मैकेनिक, कारपेंटर, कोपा, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनिस्ट, एमएमटीएम, मोटर मैकेनिक व्हीकल, पेंटर, वेल्डर। और सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस भर्ती में सबसे ज़्यादा सीटें ट्रेड में हैं, इलेक्ट्रीशियन में, फिटर में, वेल्डर में, कोपा में। अगर आपका ट्रेड इनमें से सिलेक्शन है तो अगर आपका ट्रेड इनमें से है तो सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हो सकता है। अगर हम सीटों की बात करते हैं तो लगभग इलेक्ट्रीशियन में 1258 सीट हैं, फिटर में 539 सीट हैं, वेल्डर में 202 सीट हैं, कोपा में 181 सीट है, यानी सबसे ज़्यादा वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेड में है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको यह डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। जब भी आप फॉर्म भरेंगे या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 10th क्लास की मार्कशीट, आईटीआई का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर। अगर आप कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, एक्समेन सर्विस सर्टिफिकेट। ठीक है, ध्यान रखिए सभी डॉक्यूमेंट क्लियर और सही होना चाहिए, और वरना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी एज लिमिट इसमें मिनिमम 15 से 24 साल रखी गई है। एज की गणना आपकी 11 अप्रैल 2026 तक होगी, 11 अप्रैल 2026 से होगी, और एज की गणना आपकी। एज रिलैक्सन SC ST 5 साल की छूट मिलेगी, OBC की 3 साल की छूट, अब PW की 10 साल और एक्समैन सर्विस की 10 साल की छूट मिलेगी। अब सबसे अच्छी बात यह है कि इस भर्ती में कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सिलेक्शन होगा सिर्फ 10th और आईटीआई के मार्क्स पर। इन दोनों के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। आईटीआई परसेंट और प्लस 10th का परसेंट जोड़कर 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, उसी के आधार पर जो आएगा
मेरिट बनेगी। जिसका मार्क्स सबसे ज़्यादा होगा उसी का सिलेक्शन होने का पूरा चांस होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी आने वाली अप्रेंटिस वैकेंसी आपसे मिस ना हो। और इस पर सभी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के भी नोटिफिकेशन आते हैं। अभी बात करते हैं इस कौन कौन से राज्य के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये भर्ती उस राज्यों के लिए ही है। देखिए सभी तेलंगाना के सभी ज़िलों के लिए, आंध्र प्रदेश के कुछ ज़िलों के लिए, महाराष्ट्र के अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, ये सब आदि जो ज़िले हैं महाराष्ट्र के उसके लिए है, कर्नाटक के लिए है, तमिलनाडु के लिए है, मध्य प्रदेश के लिए है। अगर आपका एड्रेस डोमिसाइल इन ज़िलों में है तो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों अदर स्टेट के लिए, अदर राज्य के लिए ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दोस्तों साउथ सेंट्रल रेलवे के अप्रेंटिस 2025 भर्ती की अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी आपके काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप रेलवे अप्रेंटिस की कोई भी नई अपडेट पाना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें।